नमस्ते दोस्तों, मैं श्रीकांत शिंदे, फाउंडर एडीनेक एजुकेशन सिस्टम। आज के इस सेशन में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे आज का टॉपिक आपने सुना है कि क्यों ट्रेनिंग अपने लाइफ में जरूरी होता है, ट्रेनिंग की क्या अहमियत है और ट्रेनिंग से लाइफ में क्या इम्पैक्ट आता है, इफेक्ट आता है, क्यों जरूरी है ट्रेनिंग। क्योंकि दोस्तों, ह्यूमन एक सोशल एनिमल है। वो दूसरों के साथ में रहना, सोसाइटी में रहना पसंद करता है। और जब सोसाइटी में रहना होता है तो जन्म से लेकर मृत्यु तक उसे हर बार किसी न किसी की सहायता की, सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। और वो सपोर्ट में अब तक जो अपना एजुकेशन सिस्टम है या फिर आज तक जो लर्निंग आपने किया है, उस लर्निंग में भी बहुत सारे किरदार अपने लाइफ में आ जाते हैं और जो हमें अलग अलग लेवल पे सपोर्ट करते हैं। तो आज वो सभी किरदार जो हमें सपोर्ट करने वाले हैं उनके बारे में भी आज हम लोग डिटेल्स लेंगे। एंड उसमें का ट्रेनिंग, ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसको हम लोग गहराई से समझेंगे। दोस्तों, जब हम स्कूल में जाते हैं तो पहले अपने लाइफ में, मतलब पहला जो शिक्षा शिक्षा हमें मिलती है, जो एजुकेशन मिलता है, जो लर्निंग हम करते हैं, तो वो फैमिली से, पेरेंट्स से। एंड उसके बाद में जब हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में टीचर से हम लोग लर्निंग करते हैं। जब टीचर से लर्निंग करते हैं तो टीचर का एक रोल होता है। उस रोल को अगर हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स आपने सुने होंगे, और आज हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले ये डिफरेंट वर्ड्स के मीनिंग क्या है, रोल्स क्या होते हैं उनके। जैसे कभी टीचर का रोल किसी ने आपके लाइफ में निभाया है, फिर प्रोफेसर का रोल निभाया है, फिर कहीं पे ट्रेनर का रोल आता है, कहीं पे कोच का रोल आता है, एंड मेंटर का रोल आता है। तो ये अलग अलग रोल का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, ये आज हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। तो टीचर का जो रोल होता है, जब तक वो बच्चे का जो चीज उसको सीखनी है उसमें जब तक इनेबल्ड नहीं होता है, तब तक उसको वो प्रैक्टिस करवाना, उससे वो चीज को करवा के लेना। मतलब टीचर का मेन रोल आता है कि उस बच्चे को इनेबल्ड करना। एबीसीडी जब हमने सीखी, तो ए जब तक लिखना नहीं आता है, वो टीचर ने हमें हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के, वो ए कैसे ड्रॉ करना है, बी कैसे ड्रॉ करना है, ये सिखाया। तो टीचर का रोल होता है कि जब तक आप इनेबल्ड नहीं होते, उस चीज को समझते नहीं है, तब तक आपको समझाना। देन रोल आता है प्रोफेसर का। प्रोफेसर का रोल होता है कि आपको डिलीवरी करना, क्योंकि उस समय तक उस एज ग्रुप में ये कंसिडर किया जाता है कि आप अभी समझदार बन चुके हो, तो आप समझते हो। और इसीलिए प्रोफेसर का रोल आ जाता है कि आपको डिलीवर करना, लेक्चर को डिलीवर करना। आपको कितना समझ में आया या नहीं आया, आपने कितने लेक्चर्स अटेंड किए या नहीं किए, उनका रोल होता है अपना सिलेबस को खत्म करना, अपने टास्क को खत्म करना, डिलीवरी करना। देन हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं तो रोल आ जाता है ट्रेनिंग का। ट्रेनिंग यानी जिस पर्सन को वो काम आता है, जो पर्सन उस काम में एक्सपर्ट है, उस पर्सन से हम लोग उस काम को सीखते हैं। मतलब ट्रेनिंग में इंपॉर्टेंट होता है कि जिस पर्सन से हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, उन्होंने उस चीज को इनेबल्ड होना चाहिए, उनको वो चीजें आनी चाहिए। एंड देन रोल आता है कोच का। कोच के लिए जरूरी नहीं होता है कि उन्होंने वो चीजें की हुई हो, लेकिन कोच का रोल होता है कि आपके इनर पोटेंशियल को अंडरस्टैंड करके आपको लीड करना एंड आपको इनेबल्ड बनाना। जैसे सचिन तेंदुलकर के कोच ने शायद कितनी सेंचुरीज मारी है या कितने वर्ल्ड कप लाए हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन उनको एक अंदर कैपेसिटी होती है, उनके पास वो नॉलेज होता है, वो स्किल होता है कि जो अपने प्लेयर के अंदर की खूबियां है, जो पोटेंशियल है, जो कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको एक्सेलरेट करना, उनको बाहर निकालना और अपने प्लेयर को, अपने स्टूडेंट को कैपेबल बनाना उस चीज को अचीव करने के लिए। देन मेंटोर का रोल आता है। मेंटोरशिप ज्यादातर आपने देखे होंगे कि मेंटोर जो होते हैं, तो मेंटोर ने वो हर चीज को अपने लाइफ में किया होता है, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करके, नंबर ऑफ उसमें चढ़ाव उतार देख के फिर उन्होंने अपने लाइफ में कुछ अचीव किया होता है। मेंटरशिप हम उन्हीं की लेते हैं जिन्होंने उस फील्ड में कुछ मुकाम हासिल किया हो, और उन्हीं लोगों से हम लोग मेंटरशिप लेते हैं। मतलब मेंटरशिप में उन्होंने अपने लाइफ में वो चीजें की होती है, तो वो चीजें करने की वजह से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये दोनों चीजों का नॉलेज उनके पास होता है। तो क्या करना चाहिए इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी गलतियां हम लोग करते हैं। क्योंकि गलती जब भी होती है
तो नुकसान कौन सा होता है? पहला तो फाइनेंशियल नुकसान होगा, दूसरा टाइम आपका बर्बाद होगा, एंड तीसरी चीज होगी आपके एफर्ट्स वहां पे जाएंगे। तो अगर मेंटोर से हम लोग मेंटोरशिप लेते हैं तो क्या होता है कि इसमें हमारी तीनों चीजें बच जाती है, फाइनेंस बच जाता है, टाइम बच जाता है, एंड जो एफर्ट्स है हमारे वो भी बच जाते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि कभी कभी दूसरों की गलतियों से भी सीखना चाहिए। तो दूसरों की गलतियों से सीखना मतलब हम वहां पे मेंटोरशिप ले लेते हैं। कोचिंग में हम लोग, कोच हमें इनेबल्ड करता है हमें क्या अचीव करना है उस चीज के लिए। ट्रेनिंग में ट्रेनर को वो सब चीज आती है, ट्रेनर की एक्सपर्टाइज होती है, एंड ट्रेनर आपको इनेबल्ड करता है वो चीजें करने के लिए। प्रोफेसर का काम होता है डिलीवरी करना, टीचर का काम होता है जब तक वो चीज आपको नहीं आती है तब तक हाथ पकड़ के आपको सिखाना। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा, ट्रेनिंग क्यों जरूरी है। क्योंकि जब आपने डिसाइड किया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में काम करना है, अपने स्किल्स को डेवलप करना है, एंड क्योंकि यहाँ पे जब आपको बिजनेस करना है, आपको ग्रो होना है, तो काम भी किसे करना पड़ेगा? आपको ही करना पड़ेगा। जब आपको खुद को काम करना है तो वो काम करने के लिए आपके अंदर भी वो स्किल सेट होना चाहिए, आपके अंदर भी वो एक्सपर्टाइज आनी चाहिए। अभी इसके लिए दो वेज आते हैं कैसे आप स्किल सेट एंड एक्सपर्टाइज डेवलप कर सकते हैं। एक तो आप अपने लेवल से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, अलग अलग जगह से, यूट्यूब से, गूगल से, बुक से, या लोगों से डिस्कस करके अलग अलग जगह पे एग्जीबिशन को विजिट करते, कंपनियों को विजिट करके अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन आपने गैदर किया। देन आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में काम करना है तो उसके कंपोनेंट्स को गैदर किया, कंपोनेंट्स को गैदर करके फिर एक एक एक्सपेरिमेंट करना आपने शुरू किया। जब एक्सपेरिमेंट करोगे तभी ये पीरियड तक क्या होता है, टाइम, पैसा एंड एफर्ट्स, तीनों चीजें लगती है। देन आप एक्सपेरिमेंट करके क्या होता है, एक्सपेरिमेंट से जैसे हमने देखा है कि एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा तो क्या करना है इस चीज का नॉलेज मिलेगा, एक्सपेरिमेंट अनसक्सेसफुल हुआ तो क्या नहीं करना है इस चीज का नॉलेज मिलेगा। मतलब दोनों इसमें एक्सपेरिमेंट से नॉलेज मिलता है। तो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट करने के बाद में फिर आपको नॉलेज आएगा, उस नॉलेज के बदौलत कौन सी चीज अच्छी है, क्या करना चाहिए, ये आपको पता चलेगा। उस चीज को जब आप रिपीटेडली करते हो, रिपीट 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 करते हो, तब आपका स्किल डेवलप होगा, और जब स्किल डेवलप होगा मतलब आपके पास वो कैपेबिलिटी आ जाएगी। ये एक रास्ता हो गया कि जिससे आप खुद भी अपना स्किल डेवलपमेंट कर सकते हैं, ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें आपको वक्त, पैसा एंड एफर्ट्स, तीनों चीजें लगेगी, फाइनेंस भी लगेगा, टाइम भी लगेगा, एंड एफर्ट्स भी लगेंगे। इसको क्या हम लोग, जिन्होंने ऑलरेडी ये चीजें की हुई है, अगर उन जो लोग एक्सपर्ट है, जो इनेबल्ड हैं, उनके साथ में रह के अगर हम लोग इस चीज को ट्रेनिंग लेते हैं, सीखते हैं, तो क्या होगा, आपका वक्त बच जाएगा, आपका पैसा बच जाएगा, एंड एफर्ट्स भी बच जाएंगे। क्योंकि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना है इस चीज के ऊपर नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑलरेडी किए हैं, और वो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के वजह से उनके पास एग्जैक्ट नॉलेज है। और वो एग्जैक्ट नॉलेज जब आपकी चाहत उनको पता चलती है कि आप एग्जैक्टली क्या करना चाहते हो, तो उस चाहत के लिए क्या करना चाहिए इसका स्किल सेट आपका डेवलप हो जाता है। जैसे आपका स्किल सेट डेवलप होता है, आप उस काम को करने के लिए इनेबल्ड हो जाते हो, आपको प्रॉफिटेबिलिटी स्टार्ट होती है। सिंपल है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ हम बेसिक में उलझे हुए होते हैं कि एग्जैक्टली क्या करना है, ये हमें पता नहीं चलता है। तो रास्ता सिंपल है, एक तो आप खुद करो, या फिर जिन्होंने किया है उनके साथ में रह के उनके अंडर आप ट्रेन हो जाओ, एंड खुद अचीवमेंट्स लेना शुरुआत कर दो। तो ये हो गया ट्रेनिंग का क्या इंपॉर्टेंस है, ये हमने देख लिया किस तरीके से हम लोग ट्रेनिंग ले सकते हैं। अभी ट्रेनिंग का क्या इंपॉर्टेंट है, तो डे टू डे लाइफ में हर जगह पे आपने देखा होगा कि जो ट्रेन पीपल्स है एंड जो नॉर्मल पीपल्स है, उनमें हर चीज में डिफरेंस होता है, उनके बिहेवियर में डिफरेंस होता है, उनके अर्निंग में डिफरेंस होता है, उनके रिस्पॉन्स में डिफरेंस होता है, हर एक चीज में उनके बातों में डिफरेंस आएगा, हर एक चीज में डिफरेंस होता है ट्रेन पर्सन में एंड अनट्रेन पर्सन में। वो अनट्रेन पर्सन है, मतलब उसको नहीं आता है तो वो ट्रेन हो सकता है। मतलब जैसे एक कोई कार चला सकता है, कोई नहीं चला सकता है, लेकिन वो कार चलाने का ट्रेनिंग लेके सीख सकता है, इनेबल्ड हो सकता है। मतलब दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जो कोई काम नहीं कर सकता है, हर काम का ट्रेनिंग लेके हम उस काम के लिए इनेबल्ड हो सकते हैं।
बस आपकी उस काम के प्रति चाहत होनी चाहिए, आपका पैशन होना चाहिए। अगर आप भी चाहते हो कि उस काम को आप करना चाहते हो, तो उसका ट्रेनिंग लिया जा सकता है। और स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए जब 2011 से हम लोग काम कर रहे हैं, तो इतने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, आज की डेट में क्या करना है एंड कल क्या करना है, इसका बखूबी एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टाइजी आज गोगो ग्रुप के पास आ चुकी है। मतलब जिस दौर में आज मार्केट में सभी कंपनियां रिसेशन में है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी काम करने वाली कंपनियां प्रॉफिट नहीं कमा रही है, जब इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी काम करने वाली कंपनियां के शोरूम्स बंद हो रहे हैं, लेकिन गोगो ग्रुप की ग्रोथ हो रही है, तो इसके पीछे कुछ तो रीजन होगा। उसको अंडरस्टैंड करना जरूरी है, क्योंकि कोई भी काम गट्स के बगैर, गट्स कहाँ से डेवलप होते हैं? एक्सपर्टाइजी से। एक्सपर्टाइजी कहाँ से आती है? स्किल से। स्किल कहाँ से आता है? एक्सपेरिमेंट से। एक्सपीरियंस से। एक्सपीरियंस कहाँ से आता है? एक्सपेरिमेंट से। मतलब आपको जो पिछले 10 सालों में हमने किया है, वो आप भी 10 साल नहीं, एटलीस्ट 5 साल तो लगेंगे आपको इस लेवल पे पहुंचने के लिए, इतना एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। लेवल पे है नहीं, उतने एक्सपेरिमेंट करने के लिए। शायद हो सकता है उतने एक्सपेरिमेंट आपने किया, आपका इंटेलेक्ट लेवल हायर हो, आपका अंडरस्टैंडिंग और अच्छा हो हमसे भी, तो आप हमसे भी ज्यादा एक्सपर्ट बन सकते हैं, क्योंकि आपका इंटेलेक्ट लेवल हायर हो सकता है, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल हायर हो सकता है, तो आप हमसे भी एक्सपर्ट बन। लेकिन फिर भी एक्सपर्टाइजी लेने के लिए टाइम देना होगा, उसके लिए पैसा लगेगा एंड एफर्ट्स भी लगेगा। तो शुरुआत में क्या कर सकते हैं? आप अपना लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके एक्सपेरिमेंट करने से बेटर है जो एक्सपेरिमेंट्स हमने करके रखे इतने सालों में, आप हमने जो एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट किया है, उस एजुकेशन सिस्टम में आके आप भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, और उस ट्रेनिंग को लेने के बाद में आप इनेबल्ड हो जाते हो, आप एक्सपर्ट बन जाते हो, एंड एक्सपर्ट बनने के बाद में इमीडिएटली आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, जो आप चाहते हो उस काम के लिए आप इनेबल्ड होके प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के डेट में जो दौर आ चुका है, तो उस दौर में ज्यादातर लोगों के जॉब्स जा चुके हैं, बहुत सारे लोगों के जॉब जा चुके हैं। कल मैं एक वीडियो देख रहा था कि जहाँ पे मतलब थोड़ा सा विश्लेषण उन्होंने किया था कि 2014 के बाद में अब तक जो जॉब्स मिले हैं लोगों को, वो 8,27,000 लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिले हैं। 2014 से लेके आज तक 7 सालों में 8,27,000 जॉब गवर्नमेंट में मिले हैं। और आज जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए वेट कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वेट कर रहे हैं, करोड़ों लोग हैं, करोड़ों। तो बाकी लोग क्या करने वाले हैं? क्या ऑप्शन है? सोचने वाली बात है। प्राइवेट जो कंपनीज थी, एमएनसीज थी, बहुत सारी कंपनियों के इसमें से ऑलमोस्ट 70% जॉब रिस्क लेवल पे है। 70% जॉब रिस्क लेवल पे। बहुत सारे लोगों के ऑलरेडी जा चुके हैं, जिनके बचे हुए हैं वो कितने दिन रहेंगे पता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिचुएशन डे बाय डे जो बनती जा रही है, और ये सिचुएशन के साथ में जो हम लोग एक मतलब एक कंडीशन में आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में एक तो दो तरीके होते हैं जिंदगी जीने के। एक तो जो होते जा रहा है होने दो, बर्दाश्त करो, झेलते रहो, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। हम देश के लिए जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, सोसाइटी के लिए जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, लोगों के लिए जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, लेकिन अपने आप के लिए तो जिम्मेदारी उठा सकते हैं। और हमें आज वही काम करना है दोस्तों। हमें अपने जिंदगी की, अपने रोजगार की, अपने प्रॉफिटेबिलिटी की, जो परिवार आज अपने ऊपर डिपेंड है, जो हमसे एक आस लगा के बैठा है कि एक ना एक दिन आप कुछ तो कारनामा करके दिखाओगे, और उस आस के लिए जिम्मेदारी उठाना जरूरी है। और जब भी जिम्मेदारी कोई उठाता है, तो उसे तकलीफ होनी शुरू होती है। उसे दुनिया भी तकलीफ देनी शुरू करती है, उसे खुद भी तकलीफ होनी शुरू होती है। और जब जब जिम्मेदारी कोई उठाता है, तो उसको सपोर्ट की जगह पे पीछे खींचने वाले लोग ज्यादा मिलेंगे, और वही आपके साथ भी होगा। जब भी आप डिसाइड करोगे कि मैं जिम्मेदारी उठाने के लिए रेडी हूं,
कुछ अलग करने के लिए रेडी हो, मैं भी सीखने के लिए रेडी हो, मैं भी ट्रेनिंग लेने के लिए रेडी हो, और मैं भी अपने लाइफ में जो चाहता वो अचीव करने के लिए रेडी हो, तो वहां से पहली तो शुरुआत होगी आपको रोकने की अपने आप से। देन हो सकता है परिवार से, देन हो सकता है सोसाइटी से, एंड देन हो सकता है कि पूरा जो माहौल है, जिस माहौल में आप रहते हैं, वहां से शुरुआत हो सकती है। क्योंकि हर कोई वही कैलकुलेशन करता है जो हमने आज तक किया है, वो उसी का एनालाइज करते हैं कि जो आज तक अगर आपने कुछ अलग करके दिखाया है, आज तक अगर आपने कुछ अलग अचीवमेंट्स किए हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, तो वो सपोर्ट करेंगे। लेकिन आज तक अगर ऐसा कुछ किया ही नहीं है कि जिस पे उनको नाज हो, जिस पे उनको भरोसा हो, और वो आज दूसरा कुछ आप करने की चाहते हो तो आपको सपोर्ट करे, तो चैलेंजेस ज़्यादा आएंगे। लेकिन फिर भी दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती है, और अगर आप डिसाइड करते हो कि यस, मैं जिम्मेदारी उठाऊंगा, क्योंकि जो हो रहा है वो अभी बर्दाश्त के लेवल के बाहर जाने वाला है, बर्दाश्त के लेवल के बाहर जा रहा है। इनफ इज इनफ, बहुत हो गया। और अभी अगर डिसीजन नहीं लेंगे तो इस सिचुएशन में, क्योंकि डे बाय डे अनसर्टेनिटीज बढ़ते जा रही है, चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसके लिए आप पर्सनली जिम्मेदार नहीं हो। क्योंकि बहुत बहुत बार या बहुत जगह पे ऐसा होता है कि हम जिम्मेदार नहीं होते। लेकिन जैसे पहला ही मेरा डायलॉग था कि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, तो हम सोसाइटी में रहते हैं। जब सोसाइटी में रहते हैं तो सोसाइटी के वजह से भी, ओवरऑल चैलेंजेस की वजह से भी, नेचुरल चैलेंजेस की वजह से भी, नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से भी, ओवरऑल एटमॉस्फेयर की वजह से भी, ओवरऑल मार्केट कंडीशन की वजह से भी हम चैलेंज में आ सकते हैं, और आज की डेट में आ चुके हैं। तो दो ही रास्ते हैं, जो हो रहा है देखते रहो, बर्दाश्त करते रहो, झेलते रहो, या फिर उसे बदलने की जिम्मेदारी लो। और आज वही रिक्वेस्ट मैं अपने आपको करूंगा कि अगर अभी भी अभी भी अगर हम दिल से और दिमाग से जिंदा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों आज इस कोरोना के दौर में, लॉकडाउन के दौर में अपनी जान गंवानी पड़ी उनको, लेकिन हम हैं, मतलब ऊपर वाला भी कुछ तो चाहता है हमसे, हमें यहाँ पे रखने का। या आज अगर हम हैं तो कुछ तो मकसद है, नहीं तो हमारा भी नंबर उस लिस्ट में लग सकता था। लेकिन है तो कुछ करने के लिए है, ऐसे ही जगह ऑक्यूपाई करने के लिए नहीं है, ऐसे ही दुनिया को तकलीफ देने के लिए नहीं है। तो कुछ करने के लिए है, तो क्या करना है ये आज हमें डिसाइड करना है एंड आगे बढ़ना है। इसीलिए मैंने बोला अगर दिल से और दिमाग से जिंदा है तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। नहीं करेंगे तो ना गवर्नमेंट आने वाली है कल के अपने अच्छे दिन के लिए, ना कोई पड़ोसी आने वाला है, ना कोई रिलेटिव आने वाले हैं। अपनी जिम्मेदारी अपने आपको खुद को ही उठानी पड़ेगी, और खुद जब जिम्मेदारी उठाने जाओगे तो तकलीफ तो होने ही वाली है। क्योंकि तकलीफ कहाँ कहाँ से होगी, खुद का माइंड नहीं मानेगा, दिल नहीं मानेगा, फाइनेंशियल सिचुएशन नहीं होगी, परिस्थितियां शायद हो सकती है पूरी आपके खिलाफ हो। लेकिन अगर आपने ठान लिया है, हम बोलते हैं 7.5 है, या फिर पूरे ग्रह आपके खिलाफ हो सकते हैं। कितने ग्रह हैं? 9। 9 के 9 आपके खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन 10वां ग्रह अगर आपके पास में है, वो है आपका निग्रह। और वो निग्रह अगर एक ग्रह स्ट्रांग है तो ये 9 ग्रह भी आपके अपोजिट में है। क्या कर सकते हैं 9 ग्रह मिलके? 9 बार आपको फेल कर सकते हैं, 9 बार आपको अनसक्सेसफुल कर सकते हैं, 9 बार आपको परेशानियों में डाल सकते हैं। 10वीं बार आपका कंट्रोल होता है, 10वीं बार आपका कंट्रोल होता है। और जब 10वीं बार निग्रह से काम होता है तो उस काम को सक्सेसफुल होना ही पड़ता है, उसको सक्सेस देना ही पड़ता है। लेकिन हम हार मान लेते हैं, हम बीच में छोड़ देते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, अब तक शायद जाने अनजाने में
हमने गलती की होगी, लेकिन अगर आज आपने डिसाइड किया हुआ है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में ही काम करना है और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री क्योंकि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, छोटा से छोटा काम भी जिंदगी भर के लिए जो चाहिए वो दे सकता है, कोई भी छोटा काम हो, कोई भी छोटा काम हो, लेकिन उस काम की अगर एक्सेलेंसी आपके पास है, उस काम की अगर जीनियस आप बन चुके हो, उस काम के महारत अगर आपने हासिल की है, तो कोई भी काम छोटा नहीं होता है। और इस पूरे जीवन के लिए, इस जीवन के लिए एक ही काम काफी है। शायद हमें अभी तक ये पता नहीं था, या फिर हमने कभी इसके ऊपर गौर से सोचा नहीं, या फिर किसी ने हमें ये बताया नहीं, लेकिन आज अगर पता चला है तो आज तक जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई होगी सब माफ है। लेकिन आज समझने के बाद भी, जानने के बाद भी अगर कोई गलती होगी तो उसके लिए माफी नहीं है दोस्तों। उसके लिए माफी आप आपका ज़मीर आपको माफ नहीं करेगा, आप अपने आप को माफ नहीं करोगे, क्योंकि जानने के बाद भी जो नहीं करता है, जानने के बाद भी जो नहीं करता है उसे क्या कहते हैं ये आप बखूबी जानते हैं। और आज अगर जान चुके हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में काम करना हो या कोई भी इंडस्ट्री में आपको काम करना हो, जो भी काम करना हो, जो भी, क्योंकि जब तक आपके पास पैसा है दुनिया आपकी है, सब आपके हैं। जिस दिन आपके पास पैसा नहीं है आप सबके होते हो, आपका कोई नहीं होता। जिस दिन आपके पास पैसा नहीं है आप सबके होते हो, आपका कोई नहीं होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जिंदगी में हमें जितना रिक्वायर्ड है, हमें जितना चाहिए, हम जितना चाहते हैं उतना पैसा तो कमाना ही चाहिए। कमाते समय इथिकली कमाना चाहिए, अच्छे रास्ते से कमाना चाहिए, मेहनत से कमाना चाहिए। मेहनत करने के लिए तो हमें किसी ने रोका नहीं है, इथिकल प्रैक्टिस करने के लिए तो किसी ने रोका नहीं है, अच्छा काम करने के लिए तो किसी ने रोका नहीं है। शॉर्टकट से नहीं चाहिए। क्यों? शॉर्टकट से वही कमाना चाहता है जिसके पास गट्स नहीं होते हैं, जो कुछ कर नहीं सकता है, जिसकी काबिलियत नहीं होती, जिसकी लायकी नहीं होती है, वो शॉर्टकट से कमाना चाहता है। वो कहीं पे चोरी करके कमाएगा, वो कहीं पे दूसरों को धोखा देके कमाएगा, झूठ बोल के कमाएगा, जिन्होंने भरोसा रखा है उनका भरोसा तोड़ के कमाएगा। लेकिन जो भी एक पूरे जिंदगी भर के लिए एक छोटा सा काम काफी है, और उस छोटे से काम को इथिकली करते समय अगर डेडिकेशन से हार्ड वर्क हम लोग करते हैं, अगर उसकी एक्सपर्टाइज करते हैं, तो जिंदगी भर के लिए जो चाहिए, जो भी आप चाहते हो, वो पूरी चीजें, वो एक छोटा सा काम, एक छोटी सी एक्टिविटी आपको ला के दे सकती है। और ये कैसे होता है? अगर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं पता चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमने डिजाइन किए हैं, इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में यही चीजों को पूरा डे 1 से लेकर डे एंड तक आपके साथ में रह के पूरा 24/7 एक्सपर्टाइजी लेवल से आपके लाइफ में जो बदलाव आता है, मतलब मैं तो कहता हूँ ये जो 100 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है, जिंदगी के 100 दिन एक बार अपने आप को देके देखो। हाई स्कूल से लेके मास्टर डिग्री तक का आज तक जो नॉलेज नहीं मिला होगा, आज तक जो एक्सपर्टाइज नहीं मिली होगी, आज तक जो कैपेबिलिटी डेवलप नहीं हुई होगी, ये 100 दिन में डेवलप होगी। 100 दिन जिंदगी के एक बार अपने आप को देख के तो देखो। और उसमें भी कुछ ज्यादा फीस नहीं लेने वाले हम लोग, वो भी 100 दिन में आपका जो मेंटेनेंस है, आपका जो खाने का रहने का जो कॉस्ट लगने वाला है, उतना ही आपको पे करना है। आज एक अच्छे लेवल पे, अच्छे एक रिसोर्ट में हम लोग रहते हैं, तो पर डे का एक पर्सन का 1,500 2,500 तक का कॉस्ट जाता है। एक अच्छा खाना, मेस जैसा खाना नहीं, हॉस्टल जैसा रहना नहीं, एक अच्छे रिसोर्ट में रहना और एक अच्छा खाना, चॉइस का खाना खाने के लिए दिन में 1,500-2,000 रुपए नहीं उठते हैं, मतलब उससे ज़्यादा कॉस्ट जाती है। तो यहाँ पे जो 100 दिन का प्रोग्राम है, ये 100 दिन के प्रोग्राम के लिए अगर आपका रहने और खाने का भी कॉस्ट कंसिडर किया जाए तो भी 1,000 रुपीज हम कंसिडर कर रहे हैं। ट्रेनिंग तो पूरा जो मिल रहा है फ्री में ही मिल रहा है, ट्रेनिंग तो पूरा फ्री में ही मिल रहा है। अगर आप ट्रायल जो स्टूडेंट्स के हैं, स्टूडेंट्स के लिए हम लोग 7 डेज का भी अलाउड करते हैं, क्योंकि उनको अगर टेस्ट करना, आप पेरेंट्स है आपके बच्चों के लिए 10th के बाद में 10वीं अगर किसी ने पास किया है तो उनको आप भेज दो। 12th के बाद में क्या करना है नहीं समझ में आ रहा है, भेज दो। डिग्री किया है, नहीं कुछ समझ में आ रहा है, भेज दो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रैक्टिस कर करके नहीं लक वहां पे निकल रहा है,
भेज दो। डीएड करके बैठे, बीएड करके बैठे, एमएड करके घर पे बैठे हैं, भेज दो। बिजनेस किया है, फेल हो चुके हैं, अभी हार गए जिंदगी से, आ जाओ। जॉब छूट गया, आ जाओ। जॉब जो चल रहा है पसंद नहीं है, आ जाओ। घर में बैठ बैठ के परेशान हो गए हो, आ जाओ। कुछ करना चाहते हो, एडिशनली कुछ करना चाहते हो, जो अभी कर रहे हो उसमें उतना सेटिस्फेक्शन आ रहा है, आ जाओ। बैक ऑफ द माइंड कहीं पे अनसेटिस्फैक्शन है, कुछ जिंदगी में अलग करना चाहते थे, कुछ टेक्निकल करना चाहते हैं, कुछ अपने चाहतों की जिंदगी जीना चाहते थे, लेकिन जरूरतों की जिंदगी जीते जीते, वो घर का इंस्टॉलमेंट भरते भरते, कार का इंस्टॉलमेंट भरते भरते, बच्चों की स्कूल की फीस भरते भरते, जब सब कुछ आने के बाद में और अभी पता चल रहा है कि यार मैं तो कुछ अलग करना चाहता था, लेकिन जिंदगी ने जरूरतों की जिंदगी जीते जीते आज ऐसे माहौल पे आके पहुंचा हूं, ना आगे जा सकता हूं ना पीछे जा सकता हूं। और वही अधूरी ख्वाहिश लेके अगर हम लोग इस दुनिया से चले जाते हैं तो दोबारा वो पूरी करने के लिए आना पड़ेगा। तो क्यों ना, अभी मौका मिला है, अभी चेंज और हो ही रहा है। अगर खुशी से हो रहा है या दुख से हो रहा है, कैसे भी चेंज और तो हो रहा है। और जब चेंज और हो रहा है तो क्यों ना इसके आगे की जिंदगी अपने चाहत की जी जाए। और क्यों ना अपने चाहत के काम में, अपने चॉइस के काम में, अपने पैशनेट एक्टिविटी में काम किया जाए। और ये 100 दिनों में मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, ये 100 दिन जिंदगी के अपने आप के लिए देके देखो। स्टूडेंट्स के लिए 7 दिन का प्रोग्राम करना है, आप आइए बेसिक स्ट्रक्चर को क्लियर कीजिए। 7 दिन बाद अगर आपको लगता है नहीं कंटिन्यू करना है तो 7 दिन का 7,000 पे कीजिए, आप जा सकते हैं। 21 दिन रुकना है, 21 दिन रुकिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे काम किया जाता है पहले तो अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ, understanding of human nature, understanding of human culture, understanding of nature, understanding of passion, understanding of goals, expertise of passionate activity। स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हो, आइए। कन्वर्जन सेंटर स्टार्ट करना चाहते हो, आइए। विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस खड़ा करना चाहते हो, आइए। गोगो ग्रुप ने जो अपने पास नॉलेज है, एक्सपर्टाइज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंपोनेंट्स है, लाइसेंसिंग है, पेटेंट्स है, ये सब आपके लिए ओपन किए। आइए, लेट्स ग्रो टुगेदर, मिलके करते हैं। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। अपॉर्चुनिटीज, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, करोड़ों लोग आएंगे तो भी कम है। तो आइए दोस्तों, लेट्स ग्रो टुगेदर। कुछ आपसे लेने वाले नहीं है, कुछ लेने वाले नहीं है। विजन हमारा लॉन्ग टर्म का है, लॉन्ग टर्म में आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो विन विन सिचुएशन है। जिंदगी भर के लिए आप जो अपना काम करोगे उसमें से हमारा जो एक्सपर्टाइज है, हमारा जो काम है, हमारी जो सर्विसेज है, वो सर्विसेज आप लेंगे। थोड़ी 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 सेवा का रिटर्न्स हमें भी मिलता रहेगा, क्योंकि हम भी जिंदगी भर बार बार काम नहीं करना चाहते हैं। जिंदगी भर बार बार काम नहीं करना चाहते। अगर जिंदगी भर के लिए कमाना है, अगर आपको एक एक महीने के लिए कमाना है तो धनिया लगाओ, 3 महीने के लिए कमाना है तो गेहूं की खेती करो, 1 साल के लिए कमाना है तो गन्ने की खेती करो, 5-10 साल के लिए कमाना है तो फ्रूट वाले पेड़ लगाओ। लेकिन जिंदगी भर के लिए कमाना है तो इंसान कमाओ, रिलेशन कमाओ, रिस्पेक्ट कमाओ, रेपुटेशन कमाओ। ये जिंदगी भर कमा देगा, ये जिंदगी भर कमाई देगा। और आज हम भी वही कमाना चाहते हैं कि हम भी अपने साथ में जो हमें दिख रहा है, जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिसका हम आज यहाँ पे जिन चीज़ों से हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करने के लिए रेडी है। लेकिन उसके लिए जो लोग भी आना चाहते हैं, दिल से और दिमाग में, दिल से और दिमाग से जो जिंदा है वही आई है। दिल से और दिमाग से जो जिंदा है वही आई है। क्योंकि आज बहुत सारे लोग फिजिकली भी जिंदा है, लेकिन दिल से और दिमाग से पूरे हार चुके हैं, अपने आप से हार मान चुके हैं, कुछ करने की उम्मीद खो चुके हैं।
कुछ आशाएं नहीं बची है, अपने आप पे भरोसा उठ चुका है, और अगर आप भी वैसे हैं तो नहीं आएंगे तो भी चलेगा, लेकिन दिल से और दिमाग से अगर जिंदा है तो डेफिनेटली आपको आना होगा। और जिंदगी में एक बार ये 100 दिन अपने आप के लिए देके देखना होगा। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, जैसे ये 100 दिन खत्म होता है, अगर एक पर्सन ने भी बोला कि नहीं सर, ये वेस्टेज ऑफ टाइम था, वेस्टेज ऑफ एनर्जी था, एंड वेस्टेज ऑफ मनी था, तो जो भी आपने खुद के ऊपर एक्सपेंस किया है उसका 10 गुना हमसे लेके जा सकते हैं, उससे 10 गुना आप हमसे लेके जा सकते हैं। ये भरोसा हमें हमारी मेहनत पे है, ये भरोसा हमें हमारे स्किल सेट पे है, ये भरोसा हमें हमारे डेडिकेशन पे है, और ये भरोसा हमें हमारी ईमानदारी पे है। इसमें ना कोई हमें मार्केटिंग करनी है, ना कोई हमें, जो लोग दिल से जुड़ना चाहते हैं और जो लोग दिल से अपने लाइफ में बदलाव लाना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, उन्हीं लोगों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में। क्योंकि ये इंडस्ट्री के बारे में क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आज की डेट में सबसे द बेस्ट इंडस्ट्री है, फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री है, और इसमें आज अगर आपने एक छोटे से चीज पे भी महारत हासिल कर ली ना, अगले 100 साल के लिए टेंशन खत्म हो जाएगा, अगले 100 साल दूसरा कुछ काम ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतनी पावरफुल इंडस्ट्री है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, और जैसे जैसे आप ट्रेनिंग को आगे आगे बढ़ेगा, आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे तो पता चलेगा। दोस्तों, जो लोग नहीं आ सकते, नहीं आना चाहते, उनके लिए भी हमारा सपोर्ट सिस्टम, उनके लिए भी प्यार, उनके लिए भी दर्द कम नहीं होगा। और ये जो प्रोग्राम्स यूट्यूब थ्रू कंटिन्यूअसली हम लोग दे रहे हैं, ये प्रोग्राम्स कंटिन्यूअसली हम आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। आपके लाइफ में जो भी पल हमारे साथ में आप गुजार रहे हैं, डेफिनेटली वो एक पॉजिटिव ही होंगे, एक मोटिवेटेड ही होंगे, वो एक कुछ नया करने की, कुछ प्रोग्रेस करने की, कुछ अचीव करने की ताकत ही आपको देंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं। जो 14 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है, उस बैच में पहले ऑनलाइन 5 डेज का सेशंस होगा, जो आप घर से ही बैठ के अटेंड कर सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र में भी 15 तारीख तक अभी लॉकडाउन है, तो 24 तारीख से प्रैक्टिकल बैचेस शुरू होंगे लॉकडाउन खत्म होने के बाद में। तो उसके लिए जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में हमने ट्रेनिंग सेंटर, R&D सेंटर इस्टेब्लिश किया हुआ है, वहाँ पे वो बैच होगी। तो आप 24 से प्रैक्टिकल सेशन में पार्टिसिपेट हो सकते हैं। 5 डेज का कॉमन प्रैक्टिकल सेशन होगा, जिसमें आपका नॉलेज गेन करोगे, और नॉलेज गेन करने के बाद में उसकी एक्सपर्टाइज पाने के लिए नेक्स्ट 90 डेज आप वहीं पे रुक सकते हो, आपकी एक्सपर्टाइज पा सकते हो। 90 डेज में अगर आपको लगता है कि वहाँ पे रुकना पॉसिबल नहीं है, तो हमारे जो आपके एरिया में जो फ्रेंचाइजीज है, जो बिजनेस सेंटर्स है, वहाँ पे आप रुक के प्रैक्टिस कर सकते हो। स्किल डेवलपमेंट, एक्सपर्टाइज लेवल, वहाँ पे एवरी डे हम लोग आपके कम्युनिकेशन में रहते हैं, फॉलोअप में रहते हैं, एंड स्किल डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं, कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। या फिर अगर आप ये 10 डेज के बाद में इमीडिएटली आपका बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपके बिजनेस में भी नेक्स्ट 90 डेज का आपका एक्सपेक्टेड एंड डिसाइडेड स्किल डेवलपमेंट होके ही रहेगा। भले आप डिस्टेंस से एजुकेशन ले रहे हो, या फिर आप हमारे साथ में रुक के एजुकेशन ले रहे हो, दोनों केसेस में आपकी महारत उस टॉपिक पे हासिल होके ही रहेगी। जो लोग ट्रेनिंग देना चाहते हैं, एज ए ट्रेनर ज्वाइन होना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, उनके लिए, बिजनेस एसोसिएट्स के लिए, जो ऑल ओवर इंडिया का वर्चुअल फ्रेंचाइजी लाइसेंसिंग लेना चाहते हैं, उनके लिए, जो अपने RTO लोकेशन के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए फ्रेंचाइजीज लेना चाहते हैं, उनके लिए, जो कन्वर्जन सेंटर से सब फ्रेंचाइजीज लेना चाहते हैं, उनके लिए, जो अपना स्टार्टअप खुद का ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए, जो मैन्युफैक्चरिंग में अपना महारत इलेक्ट्रिक व्हीकल के हासिल करना चाहते हैं, आप मोटर बनाना चाहते हो, कंट्रोलर बनाना चाहते हो, DC-DC कन्वर्टर बनाना चाहते हो, कंप्लीट इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना चाहते हो, चैसिस मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हो, जो भी पार्ट आप मैन्युफैक्चरिंग करवाना चाहते हो, ये 100 दिन में आप उस चीज पे महारत हासिल करके आपका खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। खुद का बिजनेस नहीं करना चाहते, आप हमारे बिजनेस में हमें सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर जो ऑल ओवर इंडिया आज हमारा नेटवर्क
बढ़ा हुआ है, उस नेटवर्क में भी आप पार्टिसिपेट होके आप अपने स्टाइल से, अपने तरीके से, अपने लाइफ की ग्रोथ, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ, आपका रिस्पेक्ट एंड रेपुटेशन आप हमारे साथ में भी बढ़ा सकते हो। अगर आप अपने ब्रांड से करना चाहते हो, तो उसके लिए भी पूरा सपोर्ट सिस्टम हमने रेडी करके दिया है। उस सपोर्ट सिस्टम के साथ में भी आप जुड़ सकते हो। तो आइए दोस्तों, लेट्स ग्रो टुगेदर। आइए साथ में आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ते हैं एंड जिंदगी में जो आप चाहते हो वो अचीव कर लेते हैं। क्योंकि आज करोगे तो बदलाव आ सकता है, नहीं करेंगे तो धीरे धीरे मार्केट की सिचुएशंस ऐसे होती जा रही है, डे बाय डे अनसर्टेनिटीज बढ़ते जा रही है। अगर आज गट्स पे एंड कमांड से काम करना शुरू नहीं किया तो आप हालातों के शिकार हो जाओगे। तो हालातों को हमें शिकार करना है या हमें हालातों का शिकार होना है, ये आपको डिसाइड करना है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, जय हिंद।